ट्रेन टिकट बुक करते समय एक समस्या सबके सामने ज़रूर आती है कि जब भी हम टिकट बुक करने जाते हैं, ठीक 4 महीने पहले हम अगर टिकट बुक करने जा रहे हैं तो हमको बड़े आराम से टिकट मिल जाएगी, बड़े ही आसानी से टिकट मिल जाएगी और कंफर्म टिकट मिल जाएगी। लेकिन अगर हमारा प्लान कहीं 1 महीना या 1.5 महीने पहले बनता है तो ये डिपेंड करता है कि आप जो टिकट लेने जा रहे हैं वो किस प्रकार के रूट की है, बहुत ज़्यादा बिजी रूट की है या नॉर्मल रूट की है। अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी रूट की आप टिकट बुक करने जा रहे हैं तो संभव है कि आपको वेटिंग टिकट ही दिखाया जाएगा, वेटिंग ही शो होगा। ऐसे में जब आप टिकट बुक करने जाएंगे तो आप एक असमंजस की स्थिति में आ जाएंगे कि मुझे ये टिकट लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि ऐसे दिखा रहा होता है कि GNWL 128/WL 58, PQWL 58/WL 26, इस तरह से कुछ वेटिंग टिकट आपको शो होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको टिकट बुक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कंफर्म होगा कि नहीं होगा, इन सारी असमंजस की स्थितियों से बचने के लिए अगर आज का ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो आप पूरी तरह से कंफर्म हो जाएंगे कि आपको किस सिचुएशन में कितने नंबर तक की वेटिंग टिकट को आपको बुक करना चाहिए और कितने नंबर तक की वेटिंग टिकट आपको ले लेनी चाहिए, जो आपको आराम से, बड़े आराम से कंफर्म हो जाएगी। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और आप ये डिसाइड कर पाएंगे वीडियो के लास्ट में कि आपको किस प्रकार से टिकट बुक करना चाहिए। तो ठीक है, चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते। दोस्तों, किसी भी ट्रेन में किसी पार्टिकुलर क्लास में जितनी सीट्स अवेलेबल होती हैं उसको यात्रियों के लिए आरक्षित करने के लिए 2 आधारों पर एलोकेट किया जाता है। पहला कोटा वाइज, दूसरा स्टेशन वाइज। वेटिंग टिकट कैसे कंफर्म होती है, इस आइडियोलॉजी को समझने के लिए सीट्स के एलोकेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पर गुवाहाटी से हावड़ा तक चलने वाली सरायघाट एक्सप्रेस के सीट्स एलोकेशन के माध्यम से पूरे डिटेल के साथ में समझेंगे। मान लेते हैं कि स्लीपर क्लास की टिकट का एलोकेशन कैसे होता है। हमें यह जानने के लिए पहले कोटा वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स को समझना होगा। दोस्तों, जैसा हम समझते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होता और रेलवे कोई भी अपने पास सीट नहीं रखती है और जितनी भी सीट्स रहती है उन सभी के लिए बुकिंग अलाउ की जाती है। जैसे कि इस ट्रेन में स्लीपर क्लास की कुल 8 कोचेस होते हैं और सभी में 80 बर्थ होते हैं। इस प्रकार इस ट्रेन में कुल 640 सीट्स स्लीपर क्लास के यात्रियों के लिए अवेलेबल होते हैं। लेकिन आप 4 महीने पहले भी अगर गुवाहाटी से हावड़ा के लिए टिकट बुक करना चाहेंगे तो आपको मात्र 218 सीट्स ही अवेलेबल शो किया जाएगा। इससे कई लोग यह समझते हैं कि 640 सीट है फिर भी मात्र 218 पर ही बुकिंग मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। टोटल सीट्स को डिफरेंट कोटास एंड स्टेशन के अनुसार एलोकेट करके यह निर्धारित किया जाता है कि कितनी कितनी सीट्स यहाँ पे एलोकेट किया जाना है। स्टेशन वाइज और कोटा वाइज एलोकेशन को प्रॉपर तरीके से समझने के लिए सभी प्रकार के कोटा के बारे में संक्षेप में जान लेते हैं। दोस्तों, जब आप सीट बुक करने जाते हैं, स्पेशली जब आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से या IRCTC की साइट से करते हैं और अक्सर जनरल कोटा सेलेक्ट रहता है। और जब आप किसी अलग कोटा को सिलेक्ट करने के लिए कोटा पर टैप करते हैं तो आपको इस प्रकार आपके ऐप में लिस्ट शो होती है, जिसमें जनरल कोटा, लेडीज़ कोटा, तत्काल कोटा, लोअर बर्थ सीनियर सिटीजन कोटा, प्रीमियम तत्काल कोटा, पर्सन विद डिसेबिलिटी और ड्यूटी पास कोटा नज़र आती है। दोस्तों, ये सभी कोटा वे कोटा हैं जिस पर यात्री अपने से टिकट बुक कर सकते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त आप जानते होंगे दोस्तों, आप लोगों में से कई लोगों को पता होगा, 5 और भी कोटा होते हैं जो ऑनलाइन मोड में शो नहीं होते हैं और उन कोटाओं के लिए टिकट रेलवे स्वयं जारी कर सकता है, कोई इंडिविजुअल नहीं कर सकता। जैसे कि हेडक्वार्टर्स या हाई ऑफिशियल कोटा, पार्लियामेंट हाउस कोटा, डिफेंस कोटा, फॉरेन टूरिस्ट कोटा और युवा कोटा। इस प्रकार कुल 12 प्रकार के कोटा में सीट्स को स्टेशन वाइज एलोकेट किया जाता है। हालांकि स्लीपर क्लास के मामले में ये जो 5 हिडन कोटा जो मैंने अभी आपको बताया है उसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है और ओनली ऐसी क्लासेस में प्रभाव इनका अधिक होता है। इसलिए ऐप में शो होने वाली कोटा के अनुसार अगर आप सरायघाट ट्रेन में सीट्स का एलोकेशन देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से नज़र आएगा। जनरल कोटा में 389 सीट्स, जिसमें कि कुछ हिडन सीट्स भी इसमें अवेलेबल हो सकते हैं। लेडीज़ कोटा में 6 सीट्स, तत्काल कोटा के लिए 152 सीट्स, सीनियर सिटीजन और लोअर बर्थ कोटा में 49 सीट यानी कि 49 सीट्स और प्रीमियम तत्काल कोटा के लिए 40 सीट्स। पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ के लिए 4 सीट्स और ड्यूटी पास में यहाँ पे कोई भी सीट्स अवेलेबल नहीं है। जनरल कोटा के 389 सीट्स को छोड़कर बाकी सभी कोटाओं में गुवाहाटी से हावड़ा तक के सभी स्टेशनों के लिए
आरक्षित सीट्स वही हैं जो दर्शाए गए हैं और समान रूप से सभी स्टेशनों के लिए हैं, लेकिन जनरल कोटा के जो 389 सीट्स हैं उनको फर्दर अलग अलग स्टेशन के लिए एलोकेट किए गए हैं। जैसा कि दोस्तों गुवाहाटी से अगर आपको हावड़ा और वर्धमान के लिए टिकट बुक करना हो तो यहाँ आप देख सकते हैं आपको 218 सीट्स दिखाई देगा। इसी प्रकार से गुवाहाटी से कामाख्या और न्यू बोगाई के लिए करेंगे तो आपको 52 सीट्स अवेलेबल दिखाई देगा। गुवाहाटी से न्यू कोच बिहार, फलाकट्टा, धूपगुड़ी, इन तीनों स्टेशन के लिए आप बुकिंग करने जाएंगे तो आपको 32 सीट्स दिखाई देगा और यहीं पे अगर आप एनजेपी के लिए जाते हैं तो भी आपको 32 सीट्स ही दिखाई देगा। इसी प्रकार से गुवाहाटी से लेकर के किशनगंज के लिए अगर आप टिकट बुक करते हैं तो आपको 16 सीट्स दिखाई देंगे और मालदा टाउन के लिए करते हैं तो भी 16 सीट्स है और न्यू फरक्का के लिए अगर आप टिकट बुक करते हैं तो आपको 10 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल दिखाई देगा। गुवाहाटी से रामपुर और बोलपुर निकेतन के लिए भी अगर आप टिकट बुक करते हैं तो आपको 10 सीट्स यहाँ पे शो करेगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे दोस्तों कि गुवाहाटी से लेकर के हावड़ा तक चलने वाली सभी बीच के जितने भी स्टेशन है जहाँ पर ट्रेन रुकती है उन सभी स्टेशन का आप स्टेशन वाइज एलोकेशन देखेंगे सीट्स को, तो इसको प्रोपोर्शनेटली यहाँ पे एलोकेट किया गया है। इस प्रकार से टोटल 386 सीट्स हमारे सामने अवेलेबल हैं। हाँ, जो हिडन कोटा है उनमें से एक डिफेंस कोटा ऐसा है जिसके लिए स्लीपर क्लास में 3 सीट्स रेलवे ने रिजर्व कर रखा है। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि 4 महीने पहले टिकट बुकिंग शुरू हो जाती है और कुछ ही दिनों में फुल भी हो जाती है और जब आप 1 महीना पहले टिकट बुक करने जाते हैं तो आपको टिकट वेटिंग में ही मिलता है। जैसा कि मैं गुवाहाटी से मालदा टाउन के लिए इस ट्रेन में 30 सितंबर में सर्च करता हूँ स्लीपर क्लास में तो देखिए यहाँ कितना वेटिंग दिखा रहा है, 12 वेटिंग दिखा रहा है। यहीं अगर जनरल से मैं हटा करके इसको लेडीज़ कोटा में करता हूँ तो यह रहा सरायघाट, तो देखिए यहाँ स्लीपर क्लास में टैप करता हूँ तो यहाँ पे अवेलेबल 4 सीट्स दिखा रहा है। इसके अलावा देखिए आगे अगर बढ़ेंगे तो 1 अक्टूबर में 1 सीट्स, 2 अक्टूबर में 2 सीट्स है और अगर आप कोटा चेंज करके लोअर बर्थ और सीनियर सिटीजन कोटा में चेक करने जाएँ यहाँ पे तो यहाँ 30 सितंबर के डेट में आपको 39 सीट्स अवेलेबल दिखा रहा है। और साथ ही साथ अगर इसको चेंज करके मैं दोबारा से एक अलग कोटा में जाऊं जैसे कि पर्सनल विद डिसेबिलिटीज़ कोटा में चेक करूं तो यहाँ पर आपको 4 सीट्स अवेलेबल दिखा रहा है। इसके बाद ड्यूटी पास कोटा में चलते हैं और वहाँ भी चेक कर लेते हैं। यहाँ चेक करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे बिल्कुल भी अवेलेबल सीट्स नहीं है। अब रही बात दोस्तों तत्काल और प्रीमियम तत्काल की, तो कुल टिकट का 30% हिस्सा यानी कि तत्काल और प्रीमियम तत्काल के लिए रिजर्व रहता है और प्रेजेंट सिनारियो में यहाँ भीड़ इतनी ज़्यादा है, भीड़ इतनी अधिक है दोस्तों कि इनमें से सीट बचाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आप सभी जानते हैं 5 मिनट के अंदर ही सारी टिकट बुक हो जाती हैं। तो अब देखते हैं कि 30 सितंबर में वेटिंग दिखा रहा है 12 और अन्य कोटा में उपलब्ध सीट्स है लेडीज़ कोटा में 4, सीनियर सिटीजन लोअर बर्थ कोटा में 39, पर्सनल विद डिसेबिलिटीज़ में 4। इस प्रकार से टोटल अवेलेबल सीट्स जो अदर कोटे के हो गए वो 47। तो रिजल्ट क्या आया दोस्तों, रिजल्ट आपको मिल रहा है वेटिंग 12, अदर कोटा में अवेलेबल है 47। अब आप सोच रहे होंगे कि इस प्रकार से तो आपका 12 वेटिंग टिकट डेफिनेटली कंफर्म हो जाएगा, लेकिन वेटिंग को कंफर्म करना इतना भी आसान नहीं है दोस्तों। जैसा मैंने बताया है कि जनरल कोटा के अलावा बाकी जो कोटा में अवेलेबल सीट्स हैं वो सभी स्टेशनों के लिए हैं, ना कि किसी एक पार्टिकुलर स्टेशन के लिए। तो आइए अब देखते हैं कि वेटिंग अब कैसे कंफर्म होगी और कंफर्म होगी भी या नहीं होगी। दोस्तों वेटिंग टिकट का कंफर्म होना यहाँ अगेन 3 बातों पर निर्भर करता है। पहला, अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स इन अदर कोटास जो कि हमने अभी ऊपर चेक किया है। उसके बाद में टाइप ऑफ वेटिंग और तीसरे नंबर पर है प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसिलेशन ऑफ टिकट्स। तो पहली वाली पॉइंट्स यानी कि अवेलेबल सीट्स इन अदर कोटा हमें पता चल चुका है जो कि है 47। टाइप ऑफ वेटिंग आप सभी जानते हैं दोस्तों, वेटिंग टिकट 6 प्रकार की होती है। पहला है आरएसी, इसको एक प्रकार से आप कंफर्म टिकट ही समझिए, क्योंकि आरएसी होने पर आपको जर्नी करने दिया जाता है और कोई भी टिकट कैंसिल होता है तो सबसे पहले आरएसी ही कंफर्म होती है। इसके बाद में आता है जनरल वेटिंग लिस्ट यानी कि GNWL। उसके बाद में आता है TQWL यानी कि तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट, इसका एक अलग ही कोटा है। उसके बाद में आता है PQWL यानी कि पुल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट और RLWL यानी कि रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट और RSW यानी कि रोड साइड वेटिंग लिस्ट। और ये इसी क्रम में कंफर्म भी होते हैं, या यह कह सकते हैं दोस्तों कि इसी क्रम में कंफर्म होने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा रहती है। लेकिन प्रोबेबिलिटी चेक करने का एक तरीका और भी है दोस्तों। इसके लिए आपने इस तरह से डिटेल फिल करके चेक करना है कि आपको कौन सी वेटिंग मिल रही है और इस तरह से इंटरफेस खुल करके आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं PQWL 15/WL 12 दिखा रहा है
इसका अर्थ है दोस्तों, जो टिकट आपको मिलेगी वो PQWL की मिलेगी और यह जनरल वेटिंग के कंफर्म होने के बाद इसका कंफर्म होने का नंबर आता है। PQWL का मतलब होता है दोस्तों, अगर बीच के किसी भी स्टेशन से लेकर के बीच के ही किसी स्टेशन का आप टिकट लेते हैं, ठीक है, यानी कि जहाँ से ट्रेन शुरू होती है वहाँ लेकर के और जहाँ ख़त्म होती है वहाँ तक ना लेकर के, अगर आप बीच के ही किसी स्टेशन तक जाने के लिए अगर आप टिकट लेते हैं तो इसको फुल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट में रखा जाता है और इसका नंबर कन्फर्म होने के चांस में इसका तीसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर जैसे मैंने बताया कि RAC आप सभी जानते ही हैं, उसके बाद में आता है GNWL और तीसरे नंबर पर जो TQWL है उसका एक अपना अलग कोटा है, तो उसको छोड़ देंगे तो तीसरे नंबर पर आपका PQWL आता है। तो यहाँ पर भी इसका संभावना ज़्यादा रहता है कन्फर्म होने का, जो कि आपका जो RLWL है यानी कि रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, उससे ये पहले कन्फर्म हो जाती है। दूसरा इसका अर्थ यह भी है कि वेटिंग 15 तक पहुँच चुका था और अभी 12 है, यानी कि 3 कैंसिलेशन अभी तक हो चुका है। तो बाकी बचे हुए सीट्स में भी 1 महीने में जो सीट्स हैं उनमें से स्टेशन के कुल 16 सीट्स में से कुछ सीट्स ऐसे होंगे जो कैंसिल होने की संभावना रहेगी और साथ ही साथ अन्य कोटे में जो अवेलेबल 47 सीट्स है उनमें भी कुछ ऐसा होगा कि कुछ न कुछ बुकिंग उनमें भी होने की संभावना बनी रहेगी। लेकिन फिर भी दोस्तों, इन सारे आंकड़ों के बाद भी सीट्स अवेलेबल बची रहती है और इन सीटों पर वेटिंग वाले जो लोग होते हैं उनको कंफर्म कर दिया जाता है। इस प्रकार जितने भी आंकड़े और तथ्य मैंने बताए हैं इस वीडियो में, उन तथ्यों के आधार पर अगर आप टिकट लेते हैं, जैसे कि इस केस में मैंने 12 वेटिंग दिखाया था, तो इस तरह से अगर आप टिकट लेते हैं चेक करके, तो आपके वेटिंग टिकट का कंफर्म होने का चांस 100% हो जाता है। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और इसी तरह के कंटेंट पाने के लिए सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।